तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। दोस्तों ये हमारा टाइम एंड वर्क की जो सेकंड क्लास रहेगी और हम जो मैथ्स का धुआंधार प्रैक्टिस पेज जिसके अंदर अपन ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और एवरेज मिक्सचर एलिगेशन टाइम एंड वर्क अभी हम पढ़ रहे हैं। बाकी ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी के लिए ये एक बेहतरीन सीरीज है जिसमें मैं टफ से इजी से सारे वो सवाल जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछता है, सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच वाले सवाल करवाता हूँ। अपन ने इसकी एक क्लास कर ली थी और ये सारे सवाल मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर करवा दिए थे। लगभग 20-22 सवाल करवा दिए थे मैंने। इसका सेकंड लेक्चर ये रहेगा। तो जो भी बच्चे अगर डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हैं तो पहले इनको लेक्चर, आप सबको लेक्चर 1 देख लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। आप अगर लेक्चर 1 देखते हैं तो मैक्सिमम अप्रोच आप देखोगे। कोई भी टॉपिक हो उसकी प्रैक्टिस के नाम पर मैं सारी अप्रोच पढ़ा देता हूँ। प्रैक्टिस के नाम पर सारी अप्रोच लगभग 20-30 सवाल के अंदर सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवा देता हूँ। और किसी का एक क्लास ले रहे, किसी की दो ले रहे, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए थे, प्रॉफिट लॉस में कम थे। ऐसे करके मैं सभी आपके टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा आने वाले 15 से 20 दिन में एनटीपीसी के लिए। तो इसके अलावा ग्रुप डी वाले बच्चे भी इसको देख के एक अच्छा हेड स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है भाई। एएलपी मेंस और कोई भी एग्ज़ाम हो तो आज आप जो पहला लेक्चर ले रखा है उनके लिए ये होमवर्क रहेंगे 3 सवाल। आपको खुद को ये सवाल अटेंड करने हैं 23, 24 और 25। जो बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इस टॉपिक के सारे जो बेसिक्स हैं वो लेक्चर 1 में करवा दिए हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले लेक्चर 1 आप ले लें। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर मैं ऑलरेडी इसकी पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिए। इसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, सेम अपना इसी नाम से एग्ज़ाम एक्सपर्ट नाम से आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। ये जिसमें मैंने इसकी पीडीएफ वगैरह पहले से ही भेज रखी है। ये मैं करंट अफेयर की पीडीएफ डेली भेजता हूँ आपके लिए। और इसकी दो टाइप की मैं इसमें पीडीएफ भेजता हूँ। एक वो रहती है जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, है ना, ये वो रहती है जिसको आप प्रिंट कर सकते हो। और एक वो रहती है जो एज इट इज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे सवालों की पीपीटी रहेगी। ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप एग्जाम एक्सपर्ट प्रोफेसर ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अपना व्हाट्सएप चैनल भी है वो, और इंस्टाग्राम में सारे ये लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा इन सभी के लिंक। क्लियर है बात। आगे अपन शुरू करते हैं। अगला अपना लेक्चर रहेगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, करंट अफेयर भी वहाँ से पढ़ लीजिए और जो भी मैंने सवाल बोले हैं वो देख लीजिए। मैंने एलसीएम कैसे निकालना है बिल्कुल बेसिक से वो सिखाया है। उसके अंदर टाइम एंड वर्क की जो बेसिक अप्रोच है वो सारी उसमें सिखा दी है। आज वाले लेक्चर के अंदर आपको लगभग वही सारे कंसेप्ट फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सवालों का जो लेवल है थोड़ा सा हाई रहेगा। मैंने पहले ही बोला था पहले लेक्चर में कि ये टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक रहेगा स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक रहेगा इसके भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो ये दो टॉपिक जो है इनमें काफ़ी टफ सवाल भी हैं, बाकी सब में तो आसान आसान सवाल पूछे गए थे। तो अब ये जो क्लास रहेगी मैं इसमें पूरे बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। इसलिए अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है लेक्चर 1 से शुरू कर लें। थोड़ी तबीयत भी डाउन है इसलिए मैं थोड़ा उतना शिद्दत से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि क्लास आपको देनी जरूरी है। आपका एग्जाम आ चुका है, यही सोच के मैं किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लेना चाहता हूँ। ये यहाँ से अपन शुरू करेंगे सवाल, और लगभग 50 के आसपास सवाल है। तो इसमें जो मुझे लगता है कि आपको करवाने चाहिए वो सारे मैं करवा देता हूँ। लगभग 15 से 20 सवाल अपन कर लेंगे, 5 से 7 सवाल आपके लिए रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अनिल अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है। अनिल अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है। भूषण जो है, भूषण इस काम को 8 दिन में पूरा करता है। अनिल और भूषण को 3200 रुपये में काम दिया गया कि आप दोनों 3200 रुपये में काम कर लो। लेकिन उन दोनों ने विचार किया कि यार ये काम अपन दोनों से तो नहीं होने वाला है। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कोई ठेका ले लिया और आपने कहा कि
हम दोनों ये काम कर लेते हैं। फिर आपने विचार किया कि यार ये काम हम दोनों से तो नहीं होगा, या जो टाइम दिया है उसमें नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, एक तीसरे आदमी को भी ले लेते हैं। तो एक कहते ही चमन कौन आदमी होता है, चमन। तो ये चमन आदमी आया, इसकी हेल्प से इन्होंने चमन को भी काम में ले लिया, इसको मैं CH बोल देता हूँ। चमन की हेल्प से इन्होंने क्या करा, काम को 3 दिन से कर लिया। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, चमन ने काम 3 दिन में कर लिया, ये यहाँ पे गलती कर लेते हैं। चमन ने काम 3 दिन में नहीं किया, चमन की मदद से उन्होंने काम 3 दिन में किया। वर्क इज कम्प्लीटेड इन 3 days विद द हेल्प ऑफ चमन। सो चमन की हेल्प लगी है, मतलब इसमें अनिल ने भी काम किया है, इसमें भूषण ने भी काम किया है, इसमें चमन ने भी काम किया है। चमन की हेल्प से इन दोनों ने काम किया है, यानी टोटल तीनों ने काम किया है 3 दिन में। यहाँ तक बोल दिया। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 लिया है तो मैंने बताया है कि आपको कभी भी टाइम दे दे तो आपको सबसे पहले निकालना है क्या मेरे भाई, LCM। तो इन तीनों का LCM भी निकालना मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया था, आपने निकाल लिया 24। आप कहोगे कि सर 6 से 24 में डिवाइड करूंगा 4 बार, 8 से 3 बार, 3 से 8 बार। यहाँ से क्या समझ में आया कि देखो ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब डेली कितना काम करते हैं, डेली कितना काम करते हैं। अनिल डेली 4 काम करता है, भूषण डेली 3 काम करता है, तीनों मिलकर 8 काम करते हैं। मतलब 8 में से अगर 4 और 3 7 घटा दूं तो ये जो एक काम करता है ये कौन करता है, चमन काम करता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से तीनों की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ गया। ये 4 काम करता है तो ये 3 काम करता है, तो ये चमन 1 काम, ये अनिल का काम है, ये भूषण का काम है, ये चमन का काम है। अब बोला 3200 रुपए को तीनों में बांटना है, तो बताओ चमन की कमाई क्या है, इस कमाई में चमन का हिस्सा बताओ। तो कोई बात नहीं, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, जो 8 है वो मेरे लिए किसके बराबर है, 3200 के। यहाँ से कतई आसानी से मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक बराबर हो जाएगा 400 के। तो चमन का तो हिस्सा एक ही है, चमन का तो हिस्सा एक ही है, तो एक का मतलब आ गया 400 और चमन की कमाई 400। इस तरह से जब भी आपको पैसा डिवाइड करना हो तो याद रखें पैसा डिवाइड होता है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो काम किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर डेली काम कर रहे हैं वो, तो हमें देखना होगा कि वो काम किस हिसाब से कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप उसको साइड में कोने में कर देते हो तो छोटा दिखता है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी गई है। इस तरह से मैं रख दिया करूँगा, आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये सवाल देखते हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन इसमें आपको देने वाला हूँ, आपके लिए कोई वर्क होगा ये, तो उसका मतलब ये है कि वो सवाल मैंने उसका सेम टाइप करवा दिया होगा। मैं सेम टाइप करवाने के बाद ही बोलूँगा कि ये सवाल आपको करना है, या मुझे पर्सनली फील हो कि यार इसमें इनको माइंड लगाना चाहिए, मैं तो बाद में एग्जाम से कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी वो सारे सवाल डाल दूंगा, इनको भेज दूंगा टेलीग्राम पे लिंक, लेकिन उससे पहले इनको एक बार माइंड लगाना चाहिए, तो तभी मैं आपको बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। अमित अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, बलबीर 10 दिन में कर सकता है। अब देखो, यदि अमित अकेले 3 दिन काम करता है, उसके बाद बलबीर के साथ जुड़ जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये ऐसे सवाल आपको मैंने पहले लेक्चर में काफी सारे करवा दिए। ये अमित है, ये बलबीर है। अब एग्जाम में भी आदत डालो थोड़ा शॉर्ट में लिखने की। अमित काम करता है 15 दिन में और बलबीर काम करता है 10 दिन में। ठीक है मेरे भाई, कभी भी ऐसा बोलेगा सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, आपने एलसीएम ले लिया 30, 15 से 3 बार, 15 से भाग लगाना है इसमें 30 में 2 बार, 10 का भाग लगाना है 30 में 3 बार। यहाँ तक मैंने लेक्चर 1 में भी आपको समझा दिया था, क्लियर है। फिर बोलता है अमित अकेले 3 दिन काम करता है, ये एफिशिएंसी है। अमित अकेले 3 दिन काम करता है, तो अमित अकेले 3 दिन काम कर लेगा, तो एक दिन में 2 काम करता है। अमित एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में काम कर लेगा, 3 × 2 6 काम। टोटल मेरे भाई 30 काम है, इनको करने थे, 30 में से 6 गए, जो रिमेनिंग मेरा काम है, जो रिमेनिंग मेरा काम है वो है 30 में से 6 गए 24, यानी बचा हुआ काम है, जो शेष काम है, जो शेष काम है वो है 24 काम। क्यों? क्योंकि 30 में से 6 यूनिट काम हो गया। कौन करके गया? अमित। कितने दिन में करके गया? 3 दिन में। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैं उस एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो शायद आप चीज उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करो थोड़ा आप भी, मैं अगर लो हेल्थ में भी कर सकता हूँ ट्राई, तो आप भी थोड़ी सी ट्राई करो मेरे भाई।
अब बचा हुआ काम अमित और बलबीर दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, तो अमित और बलबीर मिलके काम करें तो एक दिन में कितने काम करते हैं? अमित 2 काम करता है, बलबीर 5 काम करता है। इनकी जो टोटल एफिशिएंसी आती है वो आती है 5। 5 के हिसाब से 24 काम करेंगे, 5 के हिसाब से 24 काम करेंगे, 5 के हिसाब से 24 काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन तो पूरे लग जाएंगे। 5 चौका 20, 4 सही 4/5, इतने दिन इनको बचे हुए काम को करने में लगेंगे। उससे पहले यहाँ पे कितने दिन खा गया? 3 दिन। तो टोटल दिन कितना हो गया? 4 सही 4/5 प्लस 3। अब इसको जोड़ना सीख लो, जैसे 4 सही 4/5 प्लस 3, इस तरह से जोड़ो। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 24/5 बना के प्लस 3 करके फिर एलसीएम लेके वो पूरा प्रोसेस करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप बिल्कुल देसी तरीके से जोड़ो, जैसे घर पे जोड़ते हैं। घर पे कैसे जोड़ते हैं? जैसे ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 और 3 सीधा कितना हो गया? क्योंकि 4 पूरे दिन है, 3 पूरे दिन है। 4 और 3 कितने हो गए? 7। पीछे कितना बच गया? 4/5। अगर आपको कोई बोलता है 2 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/2 को जोड़ो, तो आप ऐसे सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा इसको सरल भिन्न में बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका ये जवाब आ गया पहले तो। ठीक है, 7 सही 4/5। आगे देखो, आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 2 और 5 कितना हो गया? 7। और आप फ्रैक्शन को जोड़ दो, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ दो, 2/3 प्लस 1/2। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखिए, आपके कैलकुलेशन में हेल्प होगी। तो ये बेसिक सा पैटर्न अपन ने फॉलो किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रोच है इस सवाल के अंदर, और ऐसे सवाल खूब सारे पूछे गए। मैं बहुत कम बार कहता हूँ कि टफ सवाल बार बार पूछा गया, लेकिन ये वो टफ सवाल है जो बार बार पूछा गया। ये ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया, एनटीपीसी के अंदर भी पूछा गया, एएलपी में भी पूछा गया, जेई में भी पूछा गया, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में भी पूछा गया। रेलवे की हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्पेरेटिवली थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। मेरी इस बात को ध्यान में रखिए और इस सवाल को अच्छे से ट्राई कीजिए। ठीक है मेरे भाई। देखो, 12 men can complete a task in 16 days, 30 women can complete the same task in 12 days। कहता है 12 पुरुष 12 मेल किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 16 डेज में। एंड 32 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। तो यहाँ से आप कहोगे सर 12 से 12 कट गया, 16 से ये 2 बार कट गया। इस तरह से, किस तरह से भाई? इस तरह से एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया वो आ गया उल्टा। लिख दो, मैंने 20 बार बता दिया है। 2a बराबर 3 भी लिखा हो तो ए और बी का जो रेशियो है, जो बी के गुणा में है वो ए के नीचे, जो ए के गुणा में है वो बी के नीचे। ठीक ऐसे ही डब्ल्यू के साथ में जो है वो एम के पास, जो एम के साथ में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक। ये यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ये रेशियो निकल के आ गया। अब इसी रेशियो का हम यूज करने वाले हैं, इसी रेशियो का हम यूज करने वाले हैं। ये रेशियो चाहे तो आप इधर रख दो, चाहे तो आप इधर रख दो, वैल्यू सेम आने वाली है। ये रेशियो चाहे तो इधर रख दो, चाहे तो इधर रख दो, वैल्यू सेम आने वाली। तो मैं एक तरफ रख देता हूँ। मैं अगर इधर रखता हूँ तो जब इधर रखूंगा तो मेरे लिए टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करना है आपको, ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रख के देख लो, चाहे तो W की वैल्यू 1 रख दो, चाहे तो M की वैल्यू 2 रख दो, कुछ भी रख दो, आपके पास सेम डेटा आने वाला है। तो मैं इधर रख देता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल वर्क है वो निकल कर आ गया कितना? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 रख दिया यहाँ पे, M की जगह 2 रख दिया, M की जगह 2 रख दिया, 12 दूनी 24 इंटू 16। या तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख लो या पूरा गुणा करो तो कर लो। तो 16 चौके 64, पीछे बच गया 6, 16 दूनी 32 और 6 38। चाहो तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो बाद में भी देख सकते हैं, क्या पता कुछ कट ही जाए बाद में। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मेरा टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क किसके बराबर है? पहला स्टेप आपने टोटल वर्क निकाल लिया, दूसरा स्टेप समझना मेरे दोस्त। कहता है 8 मेल और 8 वुमेन 12 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद क्या हुआ? महिलाओं ने काम छोड़ दिया। तो यहां तक कितना काम हो गया वो मैं निकालूंगा। तो 8 मेन
8 मेन 8 वुमन काम करते हैं 12 दिनों तक। इस तरह से इन्होंने काम कर दिया। 8 मेन का मतलब है एक मेन कितना काम करता है भाई, 2 काम करता है। एक मेन कितना काम करता है, 2। तो 8 के हिसाब से हो गया 16 काम। एक वुमन कितना काम करती है, एक काम। तो 8 के हिसाब से हो गया 8। 16 और 8 24, 24 × 12, 24 × 12, 24 × 12 करता हूं तो आ गया 288। और 384 में से 288 घटा दिया तो बच गया 84 से 4 कम हो गया 96। 96 काम अभी भी बचा हुआ है मेरे भाई। टोटल काम ये था, उसमें से इन लोगों ने ये काम कर दिया। 96 अभी भी काम बचा हुआ है, ये शेष काम है, ये रिमेनिंग काम है। ये काम कौन करता है, महिलाएं तो छोड़ के जा चुकी, महिलाएं तो छोड़ के जा चुकी। अब कौन काम करने आ गया, 8 पुरुष और शामिल हो गए। तो मेरे भाई इसको ऐसे समझो कि अब जो काम बचा है, अब जो काम बचा है, देखो कुछ टीचर इसको शॉर्ट में बताने के लिए क्या करते हैं, मिटाते जाते हैं, लिखते जाते हैं, मिटाते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि अरे यार इन्होंने एक लाइन में कर दिया। मिटाना क्यों है, मतलब एक लाइन में करना क्यों है जब सवाल ही एक लाइन का नहीं है। तो ऐसे तो सारे स्टेप मैं भी एक लाइन में ही लिख सकता था, ये भी मिटा देता, डायरेक्ट रेशियो दिखता आपको यहाँ पे, मैं ये सब कुछ भी नहीं समझाता। जब सवाल कह रहा है मुझे ऐसे करो तो ऐसे करो मेरे भाई। 8 मेल और आ गए, 8 पुरुष और आ गए। पहले कितने काम करने लगे, 8। अब 8 पुरुष और आ गए। 8 और 8 16 पुरुष। 16 पुरुष एक दिन में कितने काम करते हैं, 2। एक दिन में कितने काम करते हैं, 2। तो 16 पुरुष एक दिन में 2 के हिसाब से कितना काम कर रहे हैं एक साथ, 32 काम कर रहे हैं, 32 काम कर रहे हैं। अब बोल रहा है उनको कितना दिन लगेगा, उनको कितना दिन लगेगा, उनको कितना दिन लगेगा पूरा काम करने के लिए। पूरा काम बचा कितना है, 96। तो 32 से 96 को हटा दिया, काट दिया, आंसर आ गया 3। 3 आपका जवाब हो गया, 3 आपका जवाब हो गया। अब मैं यहां पर आपको सारे स्टेप समझा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको रेशियो निकालना है। दूसरा स्टेप आपको टोटल वर्क निकालना है। तीसरा स्टेप कितना काम कर चुके, कितना काम कर चुके, कर चुके का मतलब कितना काम डन है। चौथा स्टेप रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है। जैसे रेशियो मैंने निकाला इक्वल रखकर, दोनों को इक्वल रखकर मैंने मेन और वुमेन का रेशियो निकाला 2:1। उस रेशियो की हेल्प से मैंने वो रेशियो जब उन इक्वेशन में या तो इधर रखा या इधर रखा तो मेरे पास आया 384। फिर मैंने उसी रेशियो की हेल्प से देखा कि जिन लोगों ने काम कर लिया है, कितना काम कर लिया है, पता चला 288 काम कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 96। इस काम को करने वाले लोग कितने हैं, इस काम को करने वाले लोग कितने हैं वो मैंने यहाँ रख दिया। तो मेरा डेट आ गया। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसे सवाल बना पाओगे। जैसे फिर से देखते हैं, फिर से देख, ये तो बात हो गई थी समझाने की। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं इस पर टाइम की चोरी करता हूँ, टाइम की चोरी करता हूँ या स्टेप की चोरी करता हूँ। इसका मतलब है मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ। तो होगा कि 16 पुरुष 16 मेल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। 24 महिलाएं 24 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टाइप है पिछले बार वाला ही। 24 से 24 कट गया, 16 से ये 2 कट गया, यहाँ से एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आया 2:1 आया। अब ये 2 और 1 यहाँ पे रखता हूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 इंटू 44, 32 इंटू 44, 32 इंटू 44, 24, सॉरी 32 इंटू 24, 24 दूनी 48 का 8, और 24 दिए 72, 72 और 8 80। चाहो तो गुणा करो, नहीं तो लास्ट में भी कट जाता है, कई बार ऐसा होता है। 72 दूनी, कुछ गड़बड़ किया, 72 दूनी 24 दूनी 48 का 8, पीछे बचा 4, 24 दिए 72 और 4 76, 768। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। चाहो तो ऐसे गुणा करो, नहीं तो इतने से को आगे बराबर में रख के भी कुछ कट कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। आगे बोलता है 16 पुरुष और 16 महिला, यानी 16 मेल एंड 16 वुमेन। तो 16 मेल को अब यही निकाल दो, समझदार बच्चा बार बार यहाँ नहीं लिखेगा। 16 मेल, 16 मेल का मतलब एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 16 मेल की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, 32, 16 दूनी 32। 16 वुमन, एक वुमन की कितनी है, एक। तो 16 महिलाओं की कितनी हो गई, 16। 16 और 32 कितनी हो गई, टोटल 48।
48 एफिशिएंसी से ये लोग काम करते हैं, 48 एफिशिएंसी से 12 दिनों तक काम करते हैं। मैं कह रहा था बराबर रख के 24 वगैरह कट भी सकता था, लेकिन आप ऐसे आसानी से भी कर सकते हैं। इतना काम तो इन्होंने कर लिया, ये तो इनका डन वर्क है, ये तो इनका डन वर्क है। एक ही लाइन में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इतना काम कर लिया प्लस प्लस, इतना काम करे, इसको चाहे तो घटा दो, इतना काम कर लिया प्लस। अब क्या है, जिसके बाद महिलाएं काम करना छोड़ देती है शेष काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए, तो शेष काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की जरूरत होगी, कितने और पुरुषों की जरूरत होगी। चलो आप एक काम करो, इसको घटाने वाले तरीके से ही करो ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। तो 48 × 12 निकाल लो, 12 × 8 96, पीछे बच गया 9, 12 चौके 48, 48 और 9 576। तो 576 आप जब यहाँ से घटाओगे तो 768 में से 576 घटा दो, स्टेप बाय स्टेप करोगे, 6 3 9 192 काम। 192 काम अब आपको करना है, आपको काम को करना है 2 ही दिनों में, आपको काम को करना है 2 ही दिनों में खत्म करना है। आपको कितने और पुरुषों को मिलाना है, कितने और पुरुषों को मिलाना है, यानी आप ये देखो, अगर काम मुझे 2 दिनों में पूरा करना है, समझदार बच्चा कहेगा सर अगर मुझे काम को 2 दिनों में खत्म करना है, काम को अगर मुझे काम को अगर मुझे 2 दिनों में खत्म करना है, इसका मतलब मुझे एक दिन में कितना काम करना चाहिए, इसका मतलब मुझे एक दिन में 96 काम करने चाहिए। लेकिन अभी मैं एक दिन में सिर्फ पुरुष कितना काम करते हैं, सिर्फ पुरुष एक दिन में 32 काम करते हैं, अभी 32 काम करते हैं पुरुष। तो 32 घटा दिया 96 में से, तो 64 काम मुझे और करवाने हैं, 64 काम मुझे और करवाने हैं। लेकिन सर 64 काम करवाने के लिए पुरुषों की संख्या कितनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि एक पुरुष करता कितने काम है। सर एक पुरुष करता है 2 काम, तो 64 काम करवाने के लिए मुझे 64 काम करवाने के लिए 32 पुरुषों की जरूरत होगी। तभी तो देखो 32 पुरुष 2 के हिसाब से 64 काम कर लेगा। तो पहला मैंने स्टेप निकाला रेशियो, दूसरा मैंने टोटल वर्क, तीसरा स्टेप मैंने निकाला कि बचा हुआ काम कितना है, यानी डन वर्क निकाल के घटा दिया तो बचा हुआ काम आ गया। फिर बचे हुए काम से मुझे अगर दिन पूछे तो मैं टोटल काम का भाग लगा के दिन निकालूंगा, दिन दे दिया तो दिन का भाग निकाल के टोटल आदमी निकाल लिया। ये सबसे बेहतरीन सवाल है, काफी कैलकुलेटिव सवाल ये रहता है। मैं ऐसे सवाल बार बार आपको करवाऊंगा ताकि आपके डाउट है तो भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसे सवालों में टाइम लगता है, ऐसे सवालों में एफर्ट लगता है, ऐसे सवाल बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया है, ऐसे सवाल बार बार आपके सामने लाया हूँ। आप खुद ट्राई करो मेरे भाई, ये सवाल आप जल्दी से पोच करके ट्राई करो, तभी तो आपको पता चलेगा आप कौन से स्टेप में मात खा रहे हो। जैसे ही आपको लगा कि ये नहीं हो रहा इस जगह पे, वो जगह फिर मैं अब फिर से समझाऊंगा, तब समझ आ जाएगी। जब मैं 2 3 बार करवाऊंगा ना दोस्त, तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप खाता जाऊंगा और मैं चीजें यहीं पे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो फिर आपके लिए वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे देखो, 16 मेल एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया 16 मेल 12 दिन में, 16 मेल 12 दिन में यानी ये मेल वाला काम है। और इधर 12 महिलाएं 32 दिन में, 12 महिलाएं 32 दिन में, ये वुमन वाला काम है। तो यहाँ से मुझे रेशियो मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है, ये देखो 12 से 12 कट गया, 16 से 2 बार, वही मैंने देखा 1 सेकंड में बता दिया, मेल और वुमेन का रेशियो 2:1 है। और यहाँ से मैं टोटल वर्क भी बता सकता हूँ, मेल की जगह 2 रखूंगा तो 16 दूनी 32, 32 × 12, 32 × 12 ये टोटल वर्क आ जाएगा। भाई मेल का रेशियो मैं यहाँ रखूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 × 12 तो 32 दूनी 64। तो मेरे लिए टोटल वर्क आ गया 32 दूनी 64 का 4, पीछे बचा 6, 32 और 6 38, 384 टोटल काम आ गया 1 सेकंड में। 32 दूनी 64 का 4, पीछे बचा 6, 32 और 6 38। तो यहां से मेरे इतने सारी चीजें क्लियर हो गई, एक एक लाइन में अब आप कर पाओगे। क्या होता है ना, कोई अगर आपको बोलता है प्रैक्टिस करो, तो बेसिक सा मतलब ये होता है कि जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ स्टेप खा जाते हो, आप धीरे 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 सीख जाते हो खुद से स्टेप खाना। आगे हम चलते हैं, 16 मेन एंड 16 वुमन एक काम को 4 दिनों में एक साथ करते हैं। तो हम देखते हैं कितना काम उन्होंने कर लिया, तो हम देखेंगे कितना काम उन्होंने कर लिया। तो 16 मेल, देखो एक मेल दिन में 2 काम करता है, एक वुमन दिन में 1 काम करती है। 16 दूनी 32 और 16, 16 दूनी 32 और 16 48। भाई ये 32 कर लेंगे, ये 16 एकम 16, टोटल 48 काम कर लिए इन्होंने 4 दिन तक, 48 काम इन्होंने कर लिए 4 दिन तक, यानी 48 दूनी 96, 96 96 192।
192 काम तो इन्होंने कर लिए, 192 काम तो इन्होंने कर लिए, तो पीछे कितने बच्चे भाई? 192। अब भी इनको 192 काम पीछे करने हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या मामला है। 4 दिनों तक एक साथ किया, जिसके बाद महिलाएं बाहर चली गई, महिलाएं चली गई और 16 और पुरुष आ गए। 16 और पुरुष मतलब पहले कितने थे? 16, अब कितने आ गए? 16। टोटल कितने हो गए? 32। एक आत्मा यानी एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है? 2। एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो 32 पुरुष एक दिन में कितने काम करेंगे? 32 दूनी 64 काम। 64 काम एक दिन में हो जा रहा है, 64 काम एक दिन में हो जा रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। तो ऐसे जब आप लगातार सोल्व करोगे, आप ये मेरे समझाए हुए तीनों सवाल अगर करते हो दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं, ये इस टाइम एंड वर्क में काफी टफ कंसेप्ट में से एक है। अगर ये सवाल आप पढ़ाए हुए मेरे तरीके से तीनों सवाल सोल्व करते हो एक रिदम में, 100% आप ये समझ जाओगे कि कंसेप्ट क्या होता है, फिर बार बार करने से स्टेप कैसे खाए जाते हैं, देन एग्जाम में अपन कैसे उड़ाते हैं। बाकी टीचर डायरेक्ट आपको अभी जो लास्ट में मैंने लिखा है ऐसे ही कर करके बताएंगे, लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप एक एक चीज सीखो। देखो पहले सवाल में मैंने डिटेल में बता के आपको स्टेप लिखवाए हैं, देन ये किया है, देन आपने ये एक लास्ट में एक रिजल्ट पे पहुंचे हो। अब मैं समझता हूँ ये टाइप आपका क्लियर हो गया अच्छे से, तो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी काम का 25% 10 दिनों में पूरा कर लेता है, बी उस काम का 40% 40 दिनों में करता है, सी 1/3 हिस्सा 13 दिनों में करता है। इनमें से पूरा करने की सबसे तेज गति किसकी है? काफी अच्छा ये सवाल है। देखो जब भी परसेंटेज वगैरह ऐसे सवाल बोले कि ए काम का 25% हिस्सा, तो देखो वैसे तो आप समझदार हो यार, मैं आपको अगर ये बोलूं कि मैं 50% काम 10 दिन में करता हूं, तो 100% काम कितने दिन में करूंगा? अरे भाई, अफ्रीका में बैठा बच्चा भी बोलेगा अगर आधा काम 10 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 20 दिन में करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 25% काम 10 दिन में कर रहा हूं, तो 50% काम 20 दिन में, तो 100% काम 40 दिन में, यानी 25 का 4 गुना, 10 का 4 गुना, कोई भी बोल देगा। लेकिन अगर ये भी उल्टा सीधा परसेंटेज आ गया तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो। तो इसमें क्या करो, 25% का मतलब हो गया 1/4। 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? मैंने ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया है, बट फिर से बोल देता हूँ। अगर ऊपर एक है तो सीधा क्रॉस गुणा कर दो। अगर ऊपर एक है, ऊपर मतलब हर में अंश में, न्यूमरेटर में या अंश में एक है तो सीधा क्रॉस गुणा कर दो, और ये आ जाएगा ए पूरा काम 40 दिन में करेगा। आगे देखो, बी बी 40% काम, ये तो था 25%। 40% का फ्रैक्शन आप निकालना जानते हो क्या? 40% नीचे चला गया, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो ये आ गया 2/5। 2/5 काम करता है 40 दिनों में, 2/5 काम करता है 40 दिनों में। सर ऊपर एक था, सर ऊपर एक था तो आपने डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दिया। ऊपर एक नहीं है, ऊपर एक नहीं है तो प्यारे दोस्त बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले 2 से 40 में भाग लगा दो, कितनी बार गया? 20 बार। यहाँ कितनी बार गया? 1 बार। एक बन अगर जाए, अगर एक बन जाए तो सीधा क्रॉस गुणा कर दो, 5 × 20 100। समझ में आया? अगर एक है तो सीधा क्रॉस गुणा, एक नहीं है, 2 है तो 2 से 40 में भाग दिया 20, और यहाँ 1 हो गया, 2 का 2 में भाग दिया 1। अब सीधा क्रॉस गुणा कर दो। और सी काम का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 काम 13 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपको पता है, अफ्रीका में बच्चा बोलेगा कि सर 13 × 3 39 दिन। बोला सबसे फास्ट काम कौन करता है? सबसे फास्ट यार, सबसे फास्ट तो यही कर रहा है। नहीं सर, गलत है। सबसे फास्ट वो कर रहा है जो जल्दी कर रहा है, जल्दी मतलब सी कर रहा है। सी सबसे तेज गति से काम कर रहा है, यानी ये आपका जवाब हो जाएगा। कतई आसान ये सवाल रहेगा। काफी अच्छा ये सवाल है, एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। एक आदमी पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, और 15 दिनों में इस तरह से काम पूरा कर लेता है। 15 दिन मतलब 5 दिन
5 10 दिन और 5 15 दिन, टोटल 15 दिन हो गए। अगर वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वह पूरा कितना दिन में करेगा। इस सवाल में करने के लिए कोई वो नहीं रहता है कि आपको पहले तरीके सीखे होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप ये समझो, 5 दिन में 4 घंटे काम करते हो, 5 दिन में 4 घंटे काम करते हो, तो पहले 5 दिन में 4 घंटे किए, फिर अगले 5 दिनों में 5 घंटे काम किए, फिर अगले 5 दिन में 6 घंटे काम किए। टोटल आपने काम कितने घंटे कर लिया? 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 30 and 20 and 20, 75 वर्क आपने कर लिया। ठीक है, 75 आपने वर्क कर लिया, 75 आवर्स का काम आपका हो गया। अब इसी 75 आवर्स के वर्क को, इसी 75 आवर्स के वर्क को अगर मैं करूं डेली, अगर मैं करूं डेली 8 घंटे काम करूं और आधे घंटे का लंच ब्रेक लूं, 8 में से आधे घंटे काम नहीं करूं, मतलब मैं 7.5 घंटे काम करूं। भाई 8 में से आधे घंटे काम नहीं करूं, मतलब मैं 7.5 घंटे काम करूं, तो मुझे कितने दिन लगेंगे? तो आप बताओ, 75 आवर्स के काम को अगर मैं 7.5 के हिसाब से करता हूं डेली, तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? तो कोरिया का बच्चा भी बोलेगा सर, पॉइंट यहाँ हटा के इधर 10 से गुणा कर दो, 75 से 75 कट गया, तो डे आपका निकल कर आ जाएगा 10 डेज, 10 आ गया। तो ये कोई वो नहीं है कि इसको अलग से आपको अप्रोच आनी चाहिए थी, ये तो अचानक एग्जाम में है, दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो मेरा फर्ज है कि जो भी कुछ अलग या सेम पूछा हो सब बताऊँ आपको। समझ में तो आ रहा है ना भाई? सारे टाइप के सवाल करवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, चीज़ें क्लियर तो होगी ना मेरे दोस्त। एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम के 1/4 भाग उसी समय में करता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी ठीक है। देखो, एक लड़का, ये एक लड़का है, ये एक आदमी, दोनों सेम टाइम में काम करते हैं, दोनों सेम टाइम काम करते हैं, लेकिन उस टाइम में लड़का काम का चौथा हिस्सा ही कर पाता है। काम का चौथा हिस्सा कर पाना मतलब, अगर टाइम सेम है तो अगर ये 4 काम करेगा तो ये एक ही काम करेगा। बेसिकली इसका मतलब है इसने एफिशिएंसी दे दी। अगर मैं बोलूं कि आप अपने पिता से सेम टाइम दोनों काम करो, तो भी अपने फादर के साथ आप कुछ काम कर रहे हो, दोनों साथ साथ काम करो, फिर भी आप उसका चौथा ही काम कर पाते हो, 1/4 ही आप कर पाते हो। मतलब अगर वो 4 किलोमीटर पैदल दौड़ते हैं तो आप 1 ही किलोमीटर दौड़ पाते हो। अगर वो किसी काम का 4 हिस्से कर लेते हैं तो आप एक ही हिस्सा कर पाते हो। तो बेसिकली इसने इस लाइन से आपको एफिशिएंसी दे दी। 15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि 3 आदमियों की जगह तीन लड़के ले ले तो काम को पूरा करने में क्या समय लगेगा? वीडियो को रोको यहीं पे, रोको तो तुम आजकल खूब सुन रहे होंगे, क्या मतलब है कमेंट करके बताओगे क्या? और इनके बारे में आपका ज़्यादा फेवरेट कौन है? अगर 15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 3 आदमियों की जगह 3 लड़के ले ले तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? काफ़ी अच्छा ये सवाल है। वीडियो को रोको मतलब पॉज करो और आप सवाल पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप ये सवाल ट्राई करते हैं और बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। आपसे नहीं भी बने तो जब मैं समझाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, बेहतर तरीके से आपकी समझ बढ़ सकेगी। वरना बस वो हो गया कि मैंने क्वेश्चन दिया, मैं ही सोल्व कर लिया, आप तो एक मूवी की तरह देखने आए और देख के चले गए, कुछ ज़्यादा हासिल करके जा नहीं पाओगे। 15 आदमी काम करते हैं, 15 आदमी काम करते हैं 17 दिनों तक, यानी 15 आदमी काम करते हैं 17 दिनों तक, 15 मेन काम करते हैं 17 दिनों तक। ये टोटल काम है। जब जरूरत पड़ेगी तो एम की जगह 4 रखेंगे। 15 आदमी काम करते हैं 17 दिनों तक, पूरा कर सकते हैं काम। 15 आदमी 17 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क है आपका, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब अगर 3 आदमियों की जगह 3 लड़के ले ले तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 3 आदमियों की जगह 3 लड़के ले ले, मतलब इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना मेरे दोस्त। मतलब 15 में से 12 तो आदमी ही रहे, पर 3 लड़के रहे, तो यही काम कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां एम दिखे वहां वहां 4 रख दो, जहां जहां बी दिखे वहां वहां 1 रख दो। एम की जगह 4 रख दो, 15 चौके 60,
डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर मैं चाहता हूँ तुमको अच्छे से समझ बैठे। 12 चौका 48, 12 चौका 48, डायरेक्ट भी लिख दूँ क्या? मेरा प्यारा भाई समझ रहा होगा ना एक एक चीज। तो ये हो गया 12 चौका 48 और 3 51, 51 × D। ये हो गया 17 × 15 चौका 60। और मेरे प्यारे दोस्त को इतना समझ में आ गया कि 17 से 3 बार और 3 से ये 20 बार, 3 से ये 20, तो D बराबर हो गया 60/3 20। 20 आपका जवाब आ गया। क्लियर है बात? 20 आपका जवाब आ गया। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कितना आसान तरीके से मैंने इस सवाल को रख दिया आपके सामने। जब आप ऐसी स्टेप बनाना सीख जाते हो ना टाइम एंड वर्क में, जब इस टाइप के सवालों में ये लाइन लिखना सीख जाते हो, फिर आपके लिए कुछ है नहीं मेरे भाई। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप सीख जाते हो तो फिर ऐसे सवाल आपके लिए हलवा है। दिस स्टेप मेक्स दिस क्वेश्चन हलवा फॉर यू, इजंट इट? हाँ या ना? यस और नो प्यारे बच्चे? मुझे तो लग रहा है मैं बीमार हूँ तब सवाल करने की स्पीड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ। शायद आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ा पढ़ा के मेरी हो गई आदत एक्स्ट्रा ज्ञान देने की। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की सब तरह की समस्याएं समाधान हम करते थे। क्या गिर गया इसमें? तो देख यार, कुछ दूसरा ले गया। तो ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय के चौथाई हिस्से में पूरा करता है। देखो, ए और बी, याद रखना दोस्त, ए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय के चौथा हिस्से में पूरा करता है। यानी ए अगर 16 दिन लेता है तो बी चौथा हिस्सा लेगा, यानी 4 दिन में कर लेगा। या तो ये समझो, या यूं समझ लो कि अगर टाइम जो है अगर ये 4 का ये 1 लेगा, तो एफिशिएंसी जो है वो ये 4 और ये 1 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। फिलहाल अपन डायरेक्ट टाइम से ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम दे रखा है। तो बी काम को उल्टा लिख दिया, ए काम को 16 दिन में कर सकता है, बी काम को बी काम को ए द्वारा लिए गए टाइम के चौथा हिस्से में कर लेता है, यानी 16 का चौथा हिस्सा 4। एक साथ काम करते हुए एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? एक साथ काम करते हुए, तो पहले एलसीएम ले लो। 16 और 4 का एलसीएम 16 आ गया, ये 1 और 4 से 4। बोला दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखो, ऐसे सवालों में क्या है, ये है इनकी एफिशिएंसी, ये है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्यक्षमता का मतलब क्या होता है? कार्यक्षमता का मतलब ही होता है कि दोनों एक दिन में, या कोई भी आदमी एक दिन में कितना काम करता है। जो हम एक दिन में काम करते हैं वही हमारी औकात है, वही हमारी कार्यक्षमता है। अगर हम सवालों में दिन वाला पढ़ रहे हैं तो दिन वाले सवाल में इसका मतलब एक दिन में ये एक काम करता है, ये 4 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। लेकिन पूरा काम कितना है? 16। तो पूरे काम का कितना हिस्सा कर लिया? 5/16। तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा सा अक्ल लगा के करना सीखो मेरे बच्चे। प्यारा दोस्त इसको करेगा। एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो 350 डेज में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 लोगों को काम पर लगाता है। 200 दिनों बाद उसे पता चलता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हुआ है। समय पर काम करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज तो इसमें ये फॉर्मूला आपने पहले लेक्चर में भी मैंने बताया, फिर से देख लो। M1 D1 T1, एफिशिएंसी आएगी तो भी इधर आ जाएगी, और सिर्फ W जो है वो नीचे जाएगा। वैसे ही उल्टा याद रख लो, M ऊपर आएगा तो W नीचे आएगा। M2 D2 E2 W2। E मतलब एफिशिएंसी, T मतलब टाइम, D मतलब डे, M मतलब मैन। और भी कुछ आए तो वो ऊपर ही आएगा, सिर्फ W ही नीचे आएगा, सिर्फ W ही नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर आएंगे। 350 दिन में। अब इसमें लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, ऐसे आंखें बंद करके नहीं रख सकते, थोड़ा समझना पड़ेगा। 350 आदमी काम 50 दिनों में काम को पूरा करना था। काम क्या था? अब इसमें आपको काम भी समझना है कि काम क्या होता है। जो डब्ल्यू आप रखोगे वो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाई, तो ये नहर का, कैनल का बनना जो ये है, कैनाल का बनाना जो है, ये काम है मेरे भाई। 12 किलोमीटर जो कैनाल का बनाना है, ये काम है मेरे भाई, ये वर्क है मेरे भाई। काम क्या होता है? 5 किलोमीटर लंबी रोड बनानी है तो वो काम है मेरे भाई। काम क्या है? अगर कुछ गायों को चारा डाल दिया तो वो 5 बोरे खाती है, वो 6 बोरे खाती है, वो 5 गट्टर खाती है, वो 6 गट्टर खाती है, ये काम है मेरे भाई। तो काम को समझिए। तो 12 किलोमीटर का काम दिया गया, लेकिन
45 लोगों को काम पर रखा, लेकिन 200 दिनों के बाद, तो देखो 200 दिन इन्होंने काम किया, 200 दिन इन्होंने काम किया, उसे पता चला कि काम का ओनली 4.5 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 200 दिन काम किया, 4.5 किलोमीटर काम पूरा हुआ, और आदमी कितने काम कर रहे थे? 45 आदमी काम कर रहे थे। अब बताओ, समय पर काम पूरा करना है, समय पर मतलब 200 दिन तो हो गए, पीछे कितने बचे? पीछे 150 दिन बचे, मुझे काम करना है 150 दिनों में पूरा। 150 दिनों में काम करने के लिए मुझे कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, मुझे आदमी कितने चाहिए, और काम कितना बच गया? काम 4.5 किलोमीटर ही हुआ, 12 में से 4.5 चले गए, 12 में से 4.5 चले गए, तो पीछे कितने बचे भाई? 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर मेरा बच गया। तो यहाँ पर देखो, ये D1 है, ये W1 है, ये M1 है, यहाँ पर ये D2 है, यहाँ पर ये M2 है, यहाँ पर ये W2 है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। 12 किलोमीटर पूरा काम था, लेकिन मेरे भाई काम 4.5 ही किया, तो पहले कितना काम किया? 4.5। तो अब मैं कहूंगा पहले दिन कितने थे, आदमी कितने थे, सब बताओ मुझे। पहले आदमी थे 45, 45 इंटू टी तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, डी पहले दिन कितने थे? पहले सर 350, नहीं 350 में तो पूरा करना था, पर काम कितने दिन कर लिया? 200 दिन कर लिया। तो पहले 200 दिन, देखो ऐसे तो कोई भी कर लेगा इस सवाल को, अगर सोचोगे कि 350 वगैरह, फिर कुछ ट्विस्ट क्या है, मैं लाया हूं मतलब कुछ तो ट्विस्ट होगा। तो इसमें ट्विस्ट यही है कि 200 दिन उन्होंने काम किया, 200 दिन उन्होंने काम किया। काम का कितना हिस्सा कर लिया मेरे भाई? काम का हिस्सा कर लिया, 4.5 मीटर काम कर लिया। काम करना कितना था? 12 मीटर, 4.5 किलोमीटर काम कर लिया। बराबर में अब दिन कितने बचे हैं? 150। मेन कितने हैं सर? मेन मुझे पता नहीं है अब कितने हैं। दिन कितने हैं? 150। काम कितना है? 7.5 बचा है। ये आपको समझने की जरूरत है, ये वाली स्टेप समझने की जरूरत है। अब कट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से 3 या 45 से 45 कट गया, 75 से 150 2 बार, और 2 से ये 100, तो m आ गया 100। अगर आपको 100 दिखे तो आप आंसर मार देंगे क्या? अगर ऑप्शन में 100 दिखता तो आंसर मार देते क्या? नहीं मेरे भाई, बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन मस्ट एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। लाइक मतलब कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत है, कितने एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है। एक्स्ट्रा जब पूछ रहा है तो बताओ पहले कितने लोग काम कर रहे हैं? 45 लोग। अब कितने टोटल काम कर रहे हैं? 100। मतलब एक्स्ट्रा कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 45 को घटा दो, एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं 55। ये आपको चीज समझनी चाहिए। काफी अच्छा सवाल है। आज की क्लास में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है उसके लिए ये क्लास उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी बेसिक से समझाया ही नहीं इस क्लास में। पढ़ाया सब कुछ बेसिक से, बट वो बेसिक्स नहीं बताया, एलसीएम वगैरह की हर चीज जो मैंने पहली क्लास में बताई वो सब इसमें मैंने नहीं बताया। कर्ण शाम से दोगुनी तेजी से काम करता है, साथ मिलकर वे काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो कर्ण उसे अकेले में कितना करेगा? तो ये आप अकेले में ही बताओगे, आप भी इसे अकेले में बताओगे कितना करेगा। आंसर बताऊं क्या? वैसे आंसर शीट तो मैंने दे दी है। आंसर शीट कहाँ मिलेगी? जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने उसकी दोनों पीडीएफ भेजी है, उसमें जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, प्रिंटेबल है, उसके लास्ट पेज में इसकी आंसर शीट है। उसके लास्ट पेज में इसकी आंसर शीट मिलेगी, लास्ट पेज पर इसकी आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, वहां से वो ले लीजिए। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े से 5 टुकड़े निकाल सकता है, तो 57.6 मीटर कपड़े से कपड़ा है, इससे कितने टुकड़े निकाल सकता है? यार 1 मीटर से 5 निकालता है, तो जितना भी मीटर होगा उसका 5 टाइम्स कर दो, इसका 5 गुना कर दो, तो 5 गुना करोगे 200, 576 का आधा 288 होता है। समझ नहीं आया तो आप खुद से थोड़ा ट्राई करो उस सवाल को। एक्स और वाई किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 है। एक साथ काम करते हुए एक्स, वाई और जेड उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? काफी अच्छा सवाल है, ट्राई करो। सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं। एक्स, वाई एंड जेड। एक्स काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई काम को 20 दिन में कर सकता है। जेड की एफिशिएंसी याद रखें, जेड की एफिशिएंसी एक्स की एफिशिएंसी का 5/2 है। याद रखें, अगर एफिशिएंसी 5/2 है तो टाइम उल्टा होगा। मैं सीधा स्टेप बता देता हूँ, बात ही खत्म।
एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होगा, एफिशिएंसी का उल्टा। एफिशिएंसी अगर 5/2 है तो टाइम 2/5 होगा। एक्स के एक्स से 5/2 एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, तो टाइम उल्टा होगा 2/5। टाइम उल्टा होगा तो टाइम उल्टा कर देते हैं। तो एक्स का टाइम उल्टा 2/5 करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, यानी एक्स का टाइम कितना है, एक्स का टाइम है 15, और 15 का उल्टा मैं 2/5 कर देता हूँ, तो 5 से 3 बार, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। 5 से 3 दूनी 6, 6 आ गया इसका जेड का टाइम। कैसे आया? एफिशिएंसी की हेल्प से। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। एक साथ काम करते हुए एक्स वाई जेड उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम तो इसका 60 ही आएगा। 3 10 4 3 7 10 17, 60/17। भाई तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 10 काम करेगा। तीनों मिलकर कितने काम कर लेंगे? 17। 4 3 7 10 17, तीनों मिलकर काम करेंगे 17। 60/17 बराबर 7×3 = 51, 7×3 = 51, 51 पीछे बच गया 9। 3 and 9/17, 3 and 9/17, 3 and 9/17। आसान सवाल, आसान सवाल है, ये भी ट्राई करो आप। एक टायर में 2 पंक्चर है, 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 एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 9 मिनट में पंक्चर कर देता है, 9 मिनट में पंक्चर कर देता है। दूसरा पंक्चर अकेले ही टायर को 6 मिनट में पंक्चर कर देता है। उनका काम ही है पंक्चर करना। हवा पूरी मतलब लगातार उसी प्रेशर के साथ हवा निकल रही है, तो दोनों कितने मिलाकर पूरा पंक्चर कर देंगे। तो यानी कुल मिला के काम है उनका, दोनों मिलकर काम, तो 9 और 6, एलसीएम आ गया 18। 9 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 और 2 5, 18/5 मिलकर काम करेंगे। इससे आप आंसर निकाल दीजिए, 5 3 15, 3 से 3/5। ये सब तो लैंग्वेज बड़ी बड़ी दी है, देखो ये सवाल कुछ भी नहीं था। अब बच्चे डर जाते हैं, अरे यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि टायर पंक्चर ये क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है। एक काम को 9 दिन में करता है, ये काम को 6 दिन में करता है, या ये 9 मिनट में करता है, 6 मिनट में करता है। एलसीएम 18 आ गया। 9 से 18 डिवाइड किया 2, 6 से 18 डिवाइड किया 3। ये क्या है? एफिशिएंसी। दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे? 3 और 2 5, 5 का भाग लगा दिया 18 में, आंसर आ गया। कुछ भी तो नहीं है दोस्त। अगर तुम ये सारे सवाल कर लेते हो, मैं बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। और इसके सवाल तो आपको पता है, 1 या 2 सवाल तो पक्का आते हैं, चाहे CBT 1 हो या CBT 2। ए बी से 50% अधिक कुशल है, ये काफी अच्छा सवाल है। ए बी से 50% अधिक कुशल है, मतलब कैसे लिखोगे? अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो काट दो 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। एक तो ऐसे लिख दो, या रेशियो निकाल के भी लिख सकते हो कि 50% का मतलब हो गया 1/2। 2 पर 1 बढ़ गया, 2 पर 1 बढ़ गया, ये 2 है तो ये 3 है, तो 50% अधिक कुशल है। सी ए और बी द्वारा मिलाकर किए गए काम का आधा करता है। ए और 2 मिलाकर, 3 और 2 5। सी जो है ए और 2 मिलाकर जो काम करते हैं 5, इसका आधा काम करता है, यानी 2.5। आगे चलते हैं। नहीं नहीं सर आगे मत चलो, क्यों? नहीं नहीं आगे मत चलो, क्योंकि जब भी मुझे रेशियो पॉइंट में दिख जाता है, डेसिमल में दिख जाता है, दशमलव में दिख जाता है, मेरा ये फर्ज बनता है। गीता के 18वें अध्याय के अंदर आपने देखा था एक श्लोक था एलसीएम का, वैसे ही एक और श्लोक है कि रेशियो डेसिमल में मत रखो यार, मजा नहीं आएगा। जब भी कुछ डेसिमल जैसा दिखे, इसको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के इसको आप कन्वर्ट कर दो पूरे नंबर में, इंटीजर में, पूर्णांक में। तो मैं 2.5 का डबल कर देता हूँ 5, और इसका भी डबल कर दूंगा फिर, क्योंकि ये तो रूल है, सबको डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, तो मेरा नया रेशियो निकल के आ गया। वो एक ही बात है, आप कहोगे 3 2 2.5 या 6 4 5, एक ही बात है। इसलिए अब से मैं इसके अंदर ये रेशियो काम में लेने वाला हूँ, अब से मैं ये रेशियो काम में लेने वाला, ये मैंने जस्ट इस डेसिमल से छुटकारा पाने के लिए किया है, और कोई भी वजह नहीं है। सी अकेले काम को 40 दिन में करता है, तो एबीसी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? कितना आसान सवाल है। सी अकेले 40 दिन में करता है, सी एक दिन में कितने काम करता है? 5। चाहे 2.5 से भी कर सकते थे, चलो 5 से कर लेता हूँ, मैंने ऐसे ही हटा दिया, मेरा मन, मैं 2.5 मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने हटा दिया। आप 2.5 से भी कर सकते हैं। सी अकेले काम को 40 दिन में करता है, यानी सी 5 काम करता है एक दिन में, तो 40 दिन में काम कितने करता है? 40 पंजे 200। सी अकेले 40 दिन में काम करता है, सी अकेले 40 दिन में काम करता है, सी एक दिन में काम करता है, इनकी एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी है। सी एक दिन में काम करता है 5, तो 40 दिन में करेगा 200। इसी 200 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 और 4 10 और 5 15,
तीनों मिलकर 15 के हिसाब से आप डिवाइड करोगे। 5 से हो गया 40 बार, 5 से हो गया 3 बार, 13 सही, 13 एंड 1/3 days इज द करेक्ट चॉइस, इजंट इट? यस और नो, हाँ या ना? P alone can complete a work in 18 days. P and Q together can complete the same work in 15 days. उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, 10 दिनों बाद Q ने काम छोड़ दिया, P को अकेले काम करना पड़ा। वैसे तो मैंने ऐसे सवाल बता दिए हैं, काफ़ी सारे सवाल बता दिए हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो पोज करके। मैं बता देता हूँ फिर से, ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। P अकेले काम को 18 डेज में करता है, P और Q मिलकर काम को 15 डेज में। और जब भी ऐसा बोले आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ गया 890। मैंने एलसीएम बता दिया पिछले लेक्चर में, इससे 5 बार, इससे 6 बार। इससे ये समझ में आया सर कि ये अकेले की औकात है 5 काम करने की, लेकिन दोनों की मिलकर औकात है 6 की। मतलब 6 में से 5 तो ये करता था, इसका मतलब क्यू कितना करता है? अरे 6 में से 5 तो ये करता था, इसका मतलब क्यू कितना करता है? क्यू सर एक काम करता है, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 1, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 1। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू करना किया और 10 दिनों बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। 10 दिनों बाद क्यू ने काम छोड़ दिया मतलब हमें नहीं पता कितने दिन तक साथ में काम किया, नहीं हमें पता है शुरू में 10 दिन तक काम साथ किया। तो 10 दिन तक साथ में काम किया, 10 दिन में इन्होंने काम कितना कर लिया सर? काम साथ में शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने छोड़ दिया, तो 10 दिन में काम कितना कर लिया सर? 10 दिन में रोज 6 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6, 10 दिन में इन्होंने काम कर लिया 60। 10 दिन में इन्होंने काम कर लिया 60। पीछे कितना बचा? 90 में से 60 गया, जो रिमेनिंग काम है वो बचा सर, रिमेनिंग काम 90 में से 60 गया 30। इसको कौन कर रहा है सर? इसको अब क्यू तो छोड़ के चला गया है, तो अकेला पी कर रहा है। पी एक दिन में कितना करता है? 5, एक दिन में 5 करता है, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा सर? 6 दिन में। रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। पी क्यू आर 15, 20 और 30 दिन में काम कर सकते हैं। बताओ कौन से दो लोगों को काम लगाएं, कौन से दो लोगों को काम पे लगाएं, काम सबसे पहले हो जाए? तो सबसे तेज काम करने वाले कौन है? एक तो 15 वाला और एक 20 वाला। भाई 30 वाले को तो लगाओ ही मत, बोल रहा है सवाल सही से पढ़ लो। कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, मतलब कौन से दो लोगों को काम पे लगाएं कि काम सबसे पहले हो जाए? तो आप सबसे धीरे वाले आदमी को तो पक्का मत लगाओ, तो बचे हुए दो लोग हैं, कौन कौन? पी क्यू। तो पी क्यू इज द बेस्ट चॉइस। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं आपको एग्जाम में, बस थोड़ा सा शांत रह के सोचना होता है, आप कर पाते हो। ये आप ही करो, मैंने अभी ऐसे सवाल अभी अभी बताए हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं ढूंढ के बताता हूँ। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये भी आप ट्राई करो। पहला ही सवाल करवाया था आज, पैसे वाला सवाल, बस उसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें एफिशिएंसी निकाली थी, इसमें एफिशिएंसी दे रखी है। कैसे दे रखी है एफिशिएंसी? पी क्यू से 2 गुना तेज है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है, ऐसे एफिशिएंसी दे रखी है। ए और बी एक काम को 25 दिनों में करते हैं, बी अकेले 33 से 1/3 काम 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 15, उसी 15 कार्य का, 15 कार्य नहीं, ए अलोन कैन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम 15 टास्क, सेम टास्क, सेम 15 टास्क नहीं, सेम टास्क। ठीक है, करेंगे इसको ट्राई, चलो इसको करते हैं। ए एंड बी एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, आप पोज करके एक बार ट्राई करो इस सवाल को। व्यवस्थाएं, ए और बी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, बी अलोन कैन कंप्लीट, यानी मैं 33.5 को क्या लिख दूँ? 33.5 को लिख देते, 33 से 1/3 को लिख देता हूँ 1/3, 33 से 1/3 का मतलब 1/3। बी 1/3 हिस्से को करता है 15 दिनों में, तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि अगर बी 1/3 हिस्से को 15 दिनों में करता है तो पूरा काम करेगा 15×3 = 45। ये मैंने क्रॉस गुणा करके आपको ऑलरेडी समझा दिया। बी 1/3 हिस्से को करेगा, 1/3 हिस्से को 15 दिन में करेगा, यानी 33 से 1/3 को 15 दिनों में करेगा, तो पूरा काम करेगा 15×3 = 45। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 45 डेज। ठीक है, यहाँ से मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ।
एलसीएम 25 और 15 का एलसीएम निकालो। तो 25 और 15 का एलसीएम आपको मैंने तो वैसे सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है कि पहले इसको तोड़ दो सबसे बड़ी संख्या में। एक ऐसी संख्या देखो जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है। तो जिसका भाग जाता है उसको तो एक बार लिखो, बचे हुए दोनों को 5 और 9 को यहाँ लिख दो, 5 और 9 को यहाँ लिख दो। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया है। डिटेल में इसका सोल्यूशन देखने के लिए आपको टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक इतना क्लियर हो गया। अब आप यहाँ तक एलसी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। 25 से इसमें भाग दिया, चाहो तो पूरा गुणा कर लो, वरना 25 का इसमें भाग दूंगा तो 5 और 5 कट जाएगा, 9 बच गया। 45 का इसमें भाग दूंगा तो 5 इंटू 9 45 कट गया, 5 बच गया। ये मैंने डायरेक्ट बता रखा है। अब यहाँ से भी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर ए और बी मिलकर 9 काम करते हैं, एफिशिएंसी 9 है, ए और बी मिलकर 9 काम करते हैं जिसमें से बी 5 काम करता है, इसका मतलब ए कितना करता है, 9 में से 5 गया कितना करता है, 4। 9 में से 5 गया कितना करता है भाई, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए अकेले उस काम के 4/15 हिस्से को कितने दिन में करेगा, यही एक दिन में कितना करता है, 4। पूरा काम है कितना, 5 × 5 × 9। इस काम का 4/15 हिस्सा, इस पूरे काम का 4/15 हिस्सा, 4/15 मतलब 3 से ऐसे काटेंगे, 5 से 3 बार और 3 से 3 बार। तो 4 × 3, 4 × 3 12, 12×5 60, 4 × 3 12, 12×5 60। 60 काम इसको करना है, ए को 60 काम करना है, लेकिन एक दिन में कितने करता है, 4। तो काम करने के लिए टाइम कितना ले लेगा, 60/4 15 दिन, 15 डेज। आपका जवाब आ गया। पूरा स्टेप देखो, काफ़ी अच्छा ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से देखो, एक एक चीज़ फिर से देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगला ये सवाल देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है। और बड़ी बात यह है कि मैं एक सेम पैटर्न से सबको करवा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको इस ट्रिक से कर लो, इसको इस ट्रिक से कर लो। भाई मैं तो कह दूंगा इस ट्रिक से कर लो, उस ट्रिक से कर लो। आप कर लोगे क्या, आप एग्ज़ाम में वो सब फॉलो कर लोगे क्या? बड़ी बात यह है, अब तो आपके सामने एग्ज़ाम है, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है, तो क्या कर लोगे बताओ। इसलिए ये पैटर्न ही फॉलो कीजिए। अगर ए बी और सी एक काम करते हैं, वे 4 दिनों में एक काम कर सकते हैं। हालांकि काम शुरू करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए और सी ने काम बचा हुआ हिस्सा 6 दिनों में पूरा किया। यदि बी को अकेले काम करना होता तो उस काम को कितने दिन लगते। देखो, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। बढ़िया चीज़ है ये तो। काम शुरू करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए और सी ने बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा किया। जैसे ही काम शुरू किया, हाथों हाथ, इस सवाल में एक ट्विस्ट है, लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी है इन्होंने इस सवाल में। अब बच्चा क्या समझता है कि कुछ दिनों के बाद बी ने छोड़ा है। मैंने भी इस सवाल को देखा तो ऐसा ही सोचा कि कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सवाल में इतना समझना है कि काम शुरू करते ही बी ने काम छोड़ दिया, यानी काम ए और सी ने जो किया वो काम पूरा किया, वो किया 6 दिन में। इस सवाल को अगर अपन डायरेक्ट पढ़ते तो हमें यही फील आता है कि कुछ दिनों बाद बी ने छोड़ा, लेकिन ये इसकी मिस्टेक है। इस सवाल को जब सोल्व करते हैं तो यही, क्योंकि इसमें डेटा इसी तरह से है कि इसमें कुछ दिनों के बाद बी ने नहीं छोड़ा, काम शुरू करते ही बी ने काम छोड़ दिया, यानी बी ने काम शुरू किया ही नहीं था, काम बी ने किया ही नहीं। ये इसका अल्टीमेट इस तरह से करोगे तभी ये सोल्व हो पाएगा। एलसीएम ले लिया सर, 12 आ गया। 4 से 3 बार, 6 से 2 बार। आप कहोगे सर 3 इनकी एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी, 3 इनकी ए बी सी तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता है, ये तीनों 3 काम करते हैं। तो ए और सी उसमें से 2 काम करते हैं, तो बी अकेला कितने काम करता है, एक काम। बी अकेला कितने काम करता है, एक काम। अगर पूरे काम बी ही करता, पूरे 12 के 12 लड्डू बी ही खाता, बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है, एक लड्डू, तो उसको कितने दिन लगते, 12/1 12। यही इसका आंसर है। और इतना फालतू का सवाल था, बस इसने ये थोड़ी एक लाइन गलत तरीके से लिखी। एग्जामिनर को ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि बच्चा इसको क्या समझ सकता है, लेकिन नहीं रखा गया। पता नहीं किसको बिठा दिया जाता है वहाँ पे। मैंने भी उसमें काफ़ी देखा कि यार ये तो लैंग्वेज गलत है, बट अल्टीमेटली वही निष्कर्ष निकला कि यार इसकी खुद की लैंग्वेज ही गलत है। ए एंड बी ए एंड बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी एंड सी 15 दिनों में, ए एंड सी 36 दिनों में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। तो ये सवाल तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया है।
इसको आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। देखो ए और बी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं, सी और ए मिलकर करते हैं। ये करते हैं 12 दिनों में, ये करते हैं 15 दिनों में, 15 डेज एंड ये 36 डेज। आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैंने पहले ही बताया है, ऐसा आ जाए तो दो दो के जोड़ों में ले लो। 12 और 36 को खत्म करो। 12 और 36 का एलसीएम सर कोरिया का बच्चा भी बोल देगा। 12 और 36 का देखते ही पता चल रहा है 36 एलसीएम है। अब 36 और 15 का ले लो। सर समझ नहीं आ रहा कैसे लो। कोई बात नहीं, इन दोनों में सबसे बड़ी कटने वाली संख्या सर 3 से 5 बार, 3 से 12 बार। मतलब किससे कट रहे हैं? 3 से। तो इस 3 को तो दोनों में काट के एक बार लिख दो, बचे हुए दोनों लिख दो 12 और 5। 12 पंजे 60, 60 दिए 180। सर 180 एलसीएम आ गया ओवरऑल। 12 से 15 बार डिवाइड ही करोगे ना आगे तो एफिशिएंसी निकालने के लिए। इतना तो कई बार कर दिया, पता चल गया 12 से 15 बार, 15 से भाग लगाया 12 बार, 36 से भाग लगाया 5 बार। इस चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए कि अब मैं इनको तीनों को जोड़ूंगा। 15 12 27 और 5 32, जो 32 निकालूंगा जोड़कर, 15 12 और 5 तीनों को जोड़ के निकालूंगा तो इसमें ए बी बी सी सी है। इसमें ए बी बी सी और सी है, तीनों होंगे। इसमें तीनों होंगे, इसमें तीनों होंगे, इसमें तीनों दो दो बार होंगे, इसमें तीनों दो दो बार होंगे। मतलब अगर सिंगल टाइम बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। तो एक बार बात करूं ए प्लस बी प्लस, तो ये आ गया 16। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 16। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो 180/16 डिवाइड कर लो, आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। तो 4 से 45 बार और 4 से 4 बार। 11 चौके 44 सही, 3/4, 3/4 मतलब पॉइंट। 11 चौके 44 सही, 1/4, 1/4 मतलब .25, 11.25। ये आपका जवाब आ गया। इसके बाद 48 नंबर सवाल है। काफ़ी भयानक ये सवाल है। क्यों इन्होंने सवाल दे दिया और क्यों उस सवाल को मैंने इस क्लास में दे दिया। दोनों ही बड़े सवाल हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली वाला सवाल था कि क्यों मारा उसको। क्योंकि आपको अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा तो हवा नहीं लगने वाली इस सवाल में, इसलिए सबसे लास्ट में करवाऊंगा। क्यों करवा रहा हूँ? मैंने ऐसा ठान रखा है कि चाहे बच्चों को आसान सवाल पूछा है वो हो चाहे टफ हो, मैं बिना किसी हवाबाजी के हर वो चीज़ करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा रही है। ज़्यादातर मैं फिर मेरे प्यारे भाई को बताता हूँ 95% सवाल तो आसान ही पूछता है। सिर्फ टाइम एंड वर्क एंड ट्रेन एंड डिस्टेंस थोड़ी टॉपिक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, चक्रवर्ती ब्याज, जिनके थोड़े से सवाल बेटर पूछते हैं। बाकी ऐसे टफ टफ वाले सवाल ज़्यादा नहीं पूछता। 10-15 शिफ्ट में मिला के एक सवाल आता है, जो 48वां सवाल आपने देखा, तो उसको मैं करवाऊंगा थोड़ी देर में। आप ये देखो, कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। कंप्यूटर गेम में बना रहा है बिल्डर, मतलब सवाल भी देखो। इसको सिर्फ इतना सा आगे लिखना था कि आप बच्चा कंप्यूटर गेम के बारे में सोचे। एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। जबकि एक विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, इसको मैं विध्वंसक लिखूं या डिस्ट्रॉयर लिखूं? डिस्ट्रॉयर से समझ आओ। डिस्ट्रॉयर है वो इसको तोड़ रहा है, ऐसे दीवार को पूरी तरह ध्वस्त करता है 14 घंटे में। देखो ये प्लस में काम कर रहा है, ये सवाल करवाना जरूरी है कि कोई काम नेगेटिव भी करता है, माइनस भी करता है। देखो ये 10 दिन में काम में, माइनस का मतलब है काम खत्म कर रहा है, मतलब ये 10 घंटे में काम बना रहा है, ये 10 घंटे में काम खत्म कर रहा है। ठीक है। अब मैं ऐसे सवाल में भी एलसीएम लूंगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम ले लिया, 10 से मैंने भाग दिया 7 बार, 14 से भाग दिया 5 बार। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये 7 काम प्लस में करता है, ये 5 काम माइनस में करता है। ये 5 काम माइनस में, क्योंकि ये है डिस्ट्रॉयर, ये है आपका डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक, ये काम खत्म करता है। अब आगे शुरू करते हैं। बिल्डर और विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर दोनों समतल जमीन पर एक साथ काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया जाता है। पहले पता नहीं था कि कोई दुष्ट ऐसा है, पहले पता नहीं था कि एक दुष्ट ऐसा भी है जो विध्वंसक है, लेकिन 7 घंटे बाद पता चला कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, दीवार नहीं बन रही। तो पता चलता है कि एक दुष्ट है गेम में जो हमारी दीवार को तोड़ रहा है। लेकिन पूरी कहानी में क्या हुआ कि 7 घंटे तक तो ये हुआ मेरे दोस्त कि ये तो 7 काम करता और ये कतई दुष्ट आदमी 5 काम हटा देता। इस तरह से 7 में से 5 गया 2, 7 दूनी 14, मेरा 14 ही काम हो पाया। 70 में से 14 ही काम हो पाया, इसका मतलब काम पीछे कितना बच गया? 56 काम। मेरे प्यारे भाई 70 में से 14 ही काम हो पाया, अभी भी काम कितना बच गया मेरे भाई? अभी भी 70 में से 14 को अगर घटा दूं
तो मैं कहूँगा अभी भी मेरे पास 56 काम बच गया, अभी भी मेरे पास 56 काम बच गया। लेकिन मैंने अब विध्वंसक को यानी डिस्ट्रॉयर को तो हटा दिया, तो ये जो 56 काम है ये तो अब ये अकेला करेगा अपना प्यारा प्यारा भाई, तो ये तो 7 के हिसाब से करेगा, 7 के हिसाब से करेगा तो 8 घंटे में काम खत्म कर देगा। बोले बचा हुआ काम कितनी देर में करेगा, 8 घंटे में, लेकिन बोला पूरा काम कितने काम, कुल टोटल वर्क what was the total work in hours taken to, तो टोटल टाइम, what was the टोटल टाइम आ जाएगा। पहले कितनी देर काम किया सर, पहले 7 घंटे काम किया, अभी कितनी देर काम किया, 8 घंटे, 8 और 7 कितना हो गया, 15 घंटे, 15 आवर्स आपका आंसर आ गया। बहुत बड़ा ये सवाल दिख रहा था लेकिन वैसा है नहीं, ये तो उल्टे अभी छोटे छोटे सवाल दिख रहे थे, उनसे भी आसान निकला। तो ये तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो गई। इस सवाल को आप ट्राई करो। ट्राई करो जल्दी से। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए काम को शुरू होने से कुछ दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा, इसलिए काम पूरा करने में कुल 16 दिन लगे। ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए और बी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, लेकिन काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका एक तरीका अलग भी होता है, पर वो सब चीज़ें बता के मैं अभी आप एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। अगर कुछ कुछ फाउंडेशन बेस्ड टाइप का कुछ रहता है बेसिक वाला, उसमें वो सब चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल आपको मैं एक ही पैटर्न सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। काम खत्म होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसलिए काम पूरा 16 दिनों में पूरा हुआ। यदि ए अकेले काम को 21 दिनों में कर सकता है तो ये ऐसा तो करेगा, तुमको 2 डेटा तो हमेशा देगा ताकि तुम एलसीएम ले सको। ऐसा तो तुम्हारे साथ हमेशा करेगा कि 2 डेटा तो देगा। तो 12 और 21 का एलसीएम कैसे लेंगे सर, कैसे लेंगे, 1 2 2 1 कैसे लेंगे सर। पहले तो सबसे बड़ी संख्या जिनसे ये कटे, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 7 बार, 3 से ये 7 बार, तो एक तो 3 लिख दो दोनों में से, बचे हुए दोनों लिख दो 4 और 7, 3 4 7। ये सर बहुत अच्छा तरीका आप बता देते हैं। 3 4 और 7, 12 से काटोगे तो 3 और 4 12 कट गया, पीछे बच गया 7। 21 से काटोगे तो 7 ये 21 कट गया, पीछे बच गया 4। ये भी हो गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, 7 चौका 28 से 84 भी लिख सकते हो। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 चौका 28 से 84 भी लिख सकते हो। 12 से 12 7 84, 21 से 21 चौका 84, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया प्यारे बच्चे, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता ए ने काम कब छोड़ा, हमें इस बात की वाकई में भनक नहीं लगी कि ए ने काम कब छोड़ा, लेकिन हमें इतना पता है कि बी ने पहले दिन से आखिरी दिन तक काम किया, और वो आखिरी दिन तक काम कितने दिन हो गए, 16 दिन। मुझे इतना प्यारे बच्चे पता है कि जो बी है मेरा प्यारा प्यारा भाई, इसने पूरे के पूरे 16 दिन काम किया। बी ने पूरे 16 दिन काम किया। सर बी एक दिन में कितने काम करता है, सर बी एक दिन में कितने काम करता है, देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 7, जिसमें से ए एक दिन में कितने करता है, 4, 7 में से 4 गए तो बी एक दिन में कितने करता है, 3। तो बी ने 16 दिन में 3 के हिसाब से कितने काम कर दिए, 48। तो आपको शेष काम की मैं बात करता हूँ, रिमेनिंग या शेष वर्क की जब मैं बात करता हूँ तो आप कहोगे सर 84 में से 48 घटा दो, 84 में से 48 आप घटा दो तो पीछे बच गया 36। 36 काम किसने किए मुझे बताओ। अच्छा, बी ने तो पूरे 16 दिन काम किए, 3 के हिसाब से 48 काम हो गए, तो जो पीछे बचे 36 काम, ये 36 काम ए ने किए थे, 36 काम ए ने किए थे। एक दिन में कितने करता है ए, एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में किए सर, 9 दिन में। इसका मतलब ए ने क्या करा, 9 दिन काम करके काम छोड़ दिया था, ए ने 9 दिन काम करके छोड़ दिया था। ये इसका अप्रोच है, काफ़ी ठीक अप्रोच है, इसे ट्राई करो, फिर से देखो वीडियो। यहाँ तक आपके लिए क्लास खत्म हो चुकी है। 99% बच्चे जो एग्जाम में कभी भी ये सवाल फेस नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो आप अब अपना दूसरा जो भी काम है कर सकते हैं। आपके लिए खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर एग्जाम में आई हुई हर चीज़ मुझे जाननी है और मैं वाकई में डरता नहीं हूँ, मैं खुद को जज भी नहीं करता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, वो बच्चे यहाँ रुके, क्योंकि इस सवाल का जो लेवल रहता है वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी का है। ये ना सोचे कि एनटीपीसी का है, ये चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे एनटीपीसी हो, ऐसे सवाल चाहे सीडीएस हो, मैं कहूँगा ये सवाल उस टाइप का सवाल है।
और बनाने वाली संस्था आज के दौर में सबका एग्जाम टीसीएस करवा रही है। जो टाटा जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका ये एग्जाम कराने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें जो एग्जाम करवाने वाले लोग हैं वो कोई भी सवाल इधर उधर डाल देते हैं, कई बार ऐसा होता है। इसलिए ये सवाल मेरे प्यारे दोस्त खुद को जज करने का नहीं है, समझ में आए तो अच्छी बात है, थोड़ा खुद को समझने की, थोड़ा इस सवाल को समझने की ट्राई करना। बिल्कुल भी मत सोचना कि ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ लेता है, बस पूछ लेता है और मैं क्यों करवा रहा हूँ, बस करवा रहा हूँ क्योंकि आ गया है, मुझे मजा आता है हर वो चीज पढ़ाने में जो एग्जाम में पूछता है, ताकि मैं बच्चों को एक सच्चाई दिखा सकूं। लेकिन इस सवाल के अंदर कोई खास सच्चाई भी नहीं दिखेगी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि इससे ये हो जाएगा कि ओ भाई ये नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा वगैरह वगैरह। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा भी मेरे क्लास में है जो पूरे में से पूरे चाहता है, वो भी ये कर ले। बाकी जो सिर्फ पास होने से मतलब रखते हैं उनके लिए क्लास खत्म। कहता है कि शरण और मयूख साथ मिलकर काम को 18 डेज में कर सकते हैं। ये शरण है, मैं शरण को ऐसे एच लिख दूंगा, मयूर को MY लिख दूंगा। दोनों मिलकर काम को 18 डेज में काम खत्म कर देंगे। 18 डेज में मिलकर काम खत्म कर देते हैं। हालांकि मयूख अकेले काम करता है तो एक तिहाई काम पूरा करने के बाद छोड़ देता है। मयूख अकेला काम करता है और काम का तीसरा हिस्सा काम करके काम छोड़ देता है। फिर शरण काम संभालता है और बचा हुआ काम अकेले पूरा करता है। नतीजतन दोनों मिलकर 40 डेज में काम पूरा करते हैं। अगर मयूख ने शरण से ज्यादा तेजी से काम किया, बस ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि मयूख वर्क फास्टर देन शरण। मयूख ने शरण से ज्यादा तेजी से काम किया तो शरण को अकेले काम करने में कितने दिन लगते? तो शरण को अकेले काम करने में कितने दिन लगते? काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं इनकी एफिशिएंसी जो है, इनकी एफिशिएंसी है, इनको मान लेता हूँ। देखो सवाल में कुछ दिया ही नहीं, मुझे टाइम वाइम सब उल्टे तरीके से दे दिया, इसलिए कभी मैं एक्स भी मानता हूँ। कुछ टीचर कहते हैं कि एक्स को कभी याद नहीं करना है, मैं भी कहूंगा कि कभी याद मत करो, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति फंस गई है, ऐसा सवाल आ गया है तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो करना पड़ेगा, है ना। तो एफिशिएंसी को मान लो, शरण की एफिशिएंसी को एक्स मान लो, मयूर की एफिशिएंसी को वाई मान लो। शरण की एफिशिएंसी को एक्स मान लो, मयूर की एफिशिएंसी को वाई मान लो। इस तरह से मैं कहूंगा मेरे लिए जो टोटल वर्क है, वो हो जाएगा। सर शरण एक दिन में एक्स काम करता है, मयूर एक दिन में वाई काम करता है। दोनों मिलकर दोनों मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं? 18 दिन। दोनों मिलकर 18 दिन काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए टोटल वर्क आ गया 18। एक्स इसकी एफिशिएंसी वाई, और इसने ये बोला है मयूर फास्ट काम करता है शरण से, यानी मयूर की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। मयूर की एफिशिएंसी यानी यहाँ पर वाई की वैल्यू बड़ी है एक्स से, वाई की वैल्यू बड़ी है एक्स से, ठीक है, वाई की वैल्यू बड़ी है एक्स से, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, लेकिन इसमें यार मैं एक काम करूंगा, छोटा सा काम ये करूंगा, मैं चाहूँ तो टोटल वर्क कुछ मान लेता हूँ। जैसे मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ जिसमें 40 का और 18 का दोनों का भाग चला जाए। मैंने डेटा देखा, 18 40 दोनों का भाग चला जाए, तो ऐसा कुछ करके मिला 360 है, उसका आधा 180 में नहीं जाएगा, 360 में भाग जाएगा। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क में अज्यूम करता हूँ, यानी मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क 360 है, 360 है। इस तरह से x प्लस वाई, आ गया 180। 360 में 18 के भाग दे दिया 20 यूनिट है ये। और मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसकी मुझे कभी तो याद आएगी। ये एक ऐसी समीकरण है जिंदगी की जिसकी मुझे किसी पड़ाव में याद आएगी। यहाँ तक मैंने सवाल को संजो के रख दिया और मैंने कह दिया इस इक्वेशन को यहाँ पे संभाल के रखो। फिर शरण काम देखो, अब आगे कहता है अगर मयूख अकेले काम करता तो एक तिहाई काम पूरा करता। एक तिहाई मतलब अगर मैंने टोटल 360 काम माना तो 360 का एक तिहाई कितना होता है? 120। तो मयूख अकेले काम करता तो वो क्या करता? 120 काम करता। और मयूख की एफिशिएंसी कितनी है? मयूख की एफिशिएंसी है वाई, तो वाई एफिशिएंसी से करता है। ये मयूख द्वारा लिया गया टाइम है। टाइम कैसे निकलता है? अगर कोई 50 काम 5 की एफिशिएंसी से करे तो 10 दिन आ जाता है। तो टोटल वर्क कितना है बटे उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वही तो टाइम होता है। टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है? इसने एक तिहाई काम किया, 360 का तीसरा हिस्सा 120 किया। 120 काम करने में इसकी एफिशिएंसी कितनी है? वाई, तो 120 बटे वाई, ये इसका डेज आ गया। आम बच्चों के लिए सवाल है भी नहीं, एडवांस के लिए है, तो मैं इतना ज़्यादा जितना समझा रहा हूँ समझ लीजिए।
बचा हुआ काम, शेष काम शरण संभालता है। शेष मतलब 360 में से 120 तो इसने कर लिए, तो शरण कितने दिन काम करता है? देखो शरण काम करता है 240 काम। 240 काम को किस एफिशिएंसी से करता है? एक्स एफिशिएंसी से। तो ये जो काम बटे एफिशिएंसी आती है, काम बटे एफिशिएंसी आती है, ये इसके डेज आते हैं। और इस तरह से टोटल को मैं जोड़ दूं, ये इतने दिन काम करता है, ये इतने दिन काम करता है। अगर मैं टोटल को जोड़ देता हूं, यहां पर मैं टोटल को जोड़ देता हूं किसको? 120 बटे वाई प्लस 240 बटे एक्स बराबर, तो कुल मिलाकर नतीजतन दोनों 40 दिन काम करते हैं। रिजल्टेंटली दोनों 40 डेज काम करते हैं, दोनों 40 दिन काम करते हैं। तो दोनों 40 दिन यानी ये बराबर आ गया 40 के, ये इसका दिन, ये इसका दिन। और यहाँ पे मेरे पास एक आ गई दूसरी समीकरण। ये दो इक्वेशन है जिनकी मेरे पास जरूरत पड़ेगी और उससे मैं पूरा मामला सोल्व कर लूंगा और मैं वैल्यू निकाल लूंगा। यानी एक इक्वेशन मेरे पास आई एक्स प्लस वाई, एक इक्वेशन मेरे पास आई एक्स प्लस वाई बराबर है 20 के। दूसरी मेरे पास इक्वेशन आई 120 बटे वाई, मैंने ऐसे ही लिखा ना 120 बटे वाई, इधर भी ठीक है, प्लस 240 बटे एक्स बराबर 40। चाहो तो इसे सोल्व कर लो, वो 360 माना इसलिए बड़ी बड़ी वैल्यू आई है। चाहो तो देखो तीनों में कटना चाहिए 0 0 0, और 4 से ये 6 बार और 4 से ये 3 बार, तो ये हो गया 3 बटे वाई प्लस 6 बटे एक्स बराबर 1। और अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो आप y की जगह रख दो 20 माइनस एक्स। यहाँ से मुझे समझ में क्या आता है कि y बराबर है 20 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पर y की जगह 20 माइनस एक्स रख देता हूँ, तो 20 माइनस एक्स प्लस 6 बटे एक्स बराबर 1। और यहाँ से पूरे मामले से सोल्व करके समीकरण से x निकाल लूंगा, यानी मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स इंटू एक्स, और ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 6 इंटू 120 माइनस 6x बराबर 1। और यहाँ से आ गया 3x और 6x माइनस का 3x, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से एक लंबी चौड़ी इक्वेशन आ जाएगी। और लंबी चौड़ी इक्वेशन आने के बाद इसको सोल्व कर लो, तो 120 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x। किसी को नींद आ रही है तो सो जाओ भाई, किसी को मन कर रहा है ख़त्म हो गया, मैं कह रहा हूँ ना लेक्चर ख़त्म हो गया, अब ये चीज़ करवा रहा हूँ बस, किसी को मज़ा आ रहा है, कोई मेरी तरह सन की हो मैथ्स को लेके, उसके लिए है ये 20x माइनस एक्स स्क्वायर। और अब x की वैल्यू एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया एक्स स्क्वायर, और 20x इधर आ गया, तो माइनस का हो गया, माइनस का 23x और प्लस का 120 बराबर 0। और x की ऐसी दो वैल्यू तोड़ो, 23 को ऐसी दो वैल्यू में तोड़ो कि गुणा करने पे 120 आ जाए, जोड़ने पे 23 आ जाए, तो माइनस का 15 माइनस का 8। तो इस तरह से पूरा फैक्टराइजेशन करने पे आ जाएगा x माइनस 15 x माइनस 8 बराबर 0। इस तरह से x की दो वैल्यू आती है, x की दो वैल्यू आती है 15 और 8, यहाँ पर x की दो वैल्यू आती है 15 और 8। तो जब आप यहाँ पर सवाल में टोटल x और 15 और 8 क्या है, 15 और 8 एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे बोला है शरण की एफिशिएंसी कम रहेगी, तो यहाँ पे शरण की एफिशिएंसी कम रहेगी। कम रहेगी तो मैं 15 की जगह 8 मानूंगा, 15 नहीं मान के 8 मानूंगा, ताकि एफिशिएंसी कम रखनी है। अगर 15 मानते हो तो आप देखना ये कम आ जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। यहाँ y की वैल्यू बड़ी, शरण की वैल्यू कम रखनी है, शरण की एफिशिएंसी कम रखनी है, शरण को टाइम ज़्यादा लगाना है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी मैंने 8 मान ली। 15 नहीं मान के मैंने कितनी मान ली भाई? 15 नहीं मान के मैंने 8 मान ली, जिससे कि इसके टाइम ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 8 मान लिया। 8 अगर इसकी एफिशिएंसी है तो पूरा टाइम कितना लगेगा? तो पूरा काम शरण को लगेगा 360 काम करने में, 8 के हिसाब से दिन लगेंगे 45 दिन। ये एक बहुत ही विभत्स टाइप का ही कटर हु कटर वाला ये सवाल है, बहुत ही डेंजर सवाल है 45 दिन, जिसमें एक तो स्टेप ये दो मैंने फॉलो किया, उसके बाद एक इक्वेशन निकाली और सोल्व कर दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कतई आसानी से इसको सोल्व कर दिया, इसमें काफ़ी एफर्ट लगे हैं सोल्व करने में, बट हाँ हमने ट्राई किया, और जो बच्चा करना चाहता है वो करे, बाकी लेकिन तो क्लास खत्म हो चुकी थी। PDF वगैरह आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे टेलीग्राम के लिए, और आप खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगली क्लासेस फिर
से मैं लेके आता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस की अगली आपकी क्लास रहेगी, देन कोशिश करेंगे ऐसा ही सही करने की, या फिर हम एडवांस को पहले ख़त्म करने की। अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो मैं एडवांस भी टाइम पे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।